ये बहस नेहरू जी के ऊपर हो रही है क्या वंदे मातरम पे हो रही है? मैं जानना चाहता हूं। वंदे मातरम की जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, I'll tell you, we are discussing about Vande Mataram only, but how that has been connected, he is trying to say, because यहाँ पर बता रहे हैं sir, whatever you have said, जितना भी राजस्थान whatever you have said in your debate, इसमें क्या फर्क है वो बोल रहे हैं, वो भी नहीं सुन रहे। take your seat. Please take your seat. साहब ये नहीं अग्रवाल जी नहीं, let the leader speak. बार रोकने की कोशिश करेंगे हम कहाँ कभी आप, अरे नेहरू जी का नाम लेके बार बार बोल रहे हैं, और जिसमें आपके नेता खुद इसको स्वीकार किए हैं, वो सरकार में थे, वो सब छोड़कर आज आपने ये बात कर रहे हैं कि जो चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट था, आपके अध्यक्ष उसमें थे, उसी बात को आप यहाँ पर नकार रहे हो। और मैं और एक बात बोलना, आप ठीक बोल रहे थे अपने आप। Now I think you can take your seat. Let him continue. No, please. आप Please, एक मिनट, अरे आप ठीक बोल रहे। जब गार्गे जी उधर जरा जोश से कुछ बोलते हैं मोदी के लोग, तब आपको जरा गुस्सा आता है। अपने आप को जब बोलते हैं उतना गुस्सा नहीं आता, जरा उधर जब देखते हैं उसके लिए होता। और no, I told you already. No, that is not correct. What you saying is not correct. He is quoting only from the letters of Nehruji. What I have to do with it? Please continue. सर चर्चा वंदे मातरम पर ही कर रहा हूं शुरू से। अब इनको जवाहरलाल नेहरू की बात चुभ रही है तो मैं क्या करूं? हम तो चर्चा इसी। अब ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूं, अंत में आऊंगा तो मैं उस विषय को और गहराई से लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग आपने भारत के संस्कृति, भारत के एथोस, भारत का थॉट प्रोसेस, उसके साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है। मां भारती ये मेरा शब्द नहीं है, भारत माता ये मेरे शब्द नहीं है, ये जनसंघ के शब्द नहीं है, ये आरएसएस के शब्द नहीं है, ये बीजेपी के शब्द नहीं है, ये हजारों साल की इतिहास से निकला हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द। आपने कॉम्प्रोमाइज किया। ये मां भारती, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये भारत के जन जन में बसा हुआ, मन में बसा हुआ मंत्र है। और शक्ति, विद्या, धन, इसको जोड़ने का विषय जन जन के लिए है, लेकिन आपने इस पर कॉम्प्रोमाइज किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये बताना चाहता हूं कि इसकी ध्वनि हमको तब दिखी है जब कांग्रेस पार्टी कहीं शासन में आई है। कमलनाथ जी ने अपने चीफ मिनिस्टर काल में उन्होंने जो पहला वर्किंग डे होता था मंथ का, वहां वंदे मातरम गीत होता था, उसको उन्होंने बैन कर दिया सर्कुलर के। ये रिकॉर्ड है भाई, रिकॉर्ड। कल बड़े नासिर फर साहब हमारे बड़े आदरणीय हैं। सर आई एम ऑथेंटिकेटिंग सर। ये सर दिग्विजय जी घबराइए मत, पूरा पोथा ऑथेंटिकेट कर रहा हूं मैं, पूरा पोथा सारा दे के आया हूं, ऐसी थोड़ी ना चर्चा करता हूं। अब कल नासिर साहब कह रहे थे कि हमारे
कहीं भी हम वंदे मातरम के बारे में हम लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। सिद्धरामैया आस्क्स Karnataka Congress workers not to sing Vande Mataram Constitution on Constitution Day. Year 2022, leader of the opposition. Please take your seat. Please take your seat. Please take it. Don't disturb him. Leader, you have to conclude the discussion. Please take your seat. Another important debate has to be taken place. Please take your seat. सर क्या कहें इनको चर्चा को बाधित करना ये आदत सी बन गई है। कल ये लोकसभा से भाग गए थे, आज मेरा निवेदन है भागना मत, यहीं रहना। मैं नासिर साहब, मैं पढ़ करके बताता हूं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन कर्नाटका and former Chief Minister Siddaramaiah was caught on camera telling office bearers of the Karnataka Pradesh Congress Committee that they are not required to sing Vande Mataram during the Constitution Day celebration. Please don't make noise. Only 1 minute. He is telling. He is giving you the evidence. He is authenticating everything. He is authorizing everything. What is your problem? We will look into the letter, please. Jay. Honorable Nadaji, continue. Please. अब ये जो लक्षण है जिसका मैंने उदाहरण के साथ उद्धृत किया, लक्षण, सिम्टम्स, ये सिम्टम्स आज का नहीं 100 साल पुराना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, ये थॉट प्रोसेस है और ये 100 साल पुराना है। आपने हर चीजों को कबूल किया है और आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। और जब हम कॉम्प्रोमाइज की बात बोलते हैं तो जो 1913 से मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो एक्ट था वो अधर में लटका हुआ था, उसको आपने सबसे पहले उसमें हामी भरी और आपने उसको पास किया। और वह उसमें ब्रिटिशर्स ने दे ग्रांटेड स्पेशल प्रॉपर्टी राइट्स टू मुस्लिम्स एंड प्रिविलेज डिनाइड टू हिंदूज, और कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। उसी तरीके से